नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों मैं हूं नितेश और आज हम कक्षा 9 का बहुपद चैप्टर का प्रश्नावली 2.4 करने वाले हैं। इसके पहले के एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे तरीके से डीपली हमने अध्ययन कर चुके हैं। अब आइए 2.4 में क्या है उसके बारे में काफ़ी अच्छे से हम लोग अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें कहे क्या रहा है। इसमें हमें करना क्या है 2.4 में कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। मतलब कि यहाँ पर दिए गए हैं ये किसका एक बहुपद का एक गुणनखंड है। मैंने आपको बताया था कि अगर मान चलो आपके पास 24 है और मैं पूछूं इसका क्या, मैं पूछूं कि जो ये x नहीं बल्कि 3, मैं पूछूं क्या 3 इसका एक गुणनखंड है। तो अगर मैं इसका गुणनखंड ये होगा, इसका ये मतलब कि इसका एक गुणनखंड 3 होगा तो 3 का इसमें भाग देने पर शेषफल कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए, जो कि एकदम सत्य हो रहा है, 0 आ रहा है। यानी कि x प्लस 1 जो है वो उसी का एक गुणनखंड होगा जिसमें हम रखने पर x का वैल्यू 0 दे देगा। अगर शेषफल 0 आएगा तभी हमारा वो इसका एक गुणनखंड होगा। हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कि हम शेषफल कैसे निकालते हैं। तो जिस जिसमें शेषफल 0 आएगा वो एक उसका गुणनखंड होगा, ठीक है ना। तो इसमें करना क्या है कि हर क्वेश्चन के लिए एक गुणनखंड x प्लस 1 ही लेना है, मतलब इसका डिवाइड करना है इसमें। यानी ये जिसका डिवाइड करते हैं वो या gx होता है और जिसमें डिवाइड करते हैं वो px होता है। तो हमें gx को px में डिवाइड करना है और डिवाइड करके हमें शेषफल चाहिए, भागफल नहीं चाहिए। तो मैं आपको बता चुका था कि जब आपको शेषफल चाहिए तो सीधा सीधा इसी को बराबर 0 कर दो और यहाँ से x का वैल्यू तुम निकाल लो, x बराबर -1 और इस x बराबर -1 को दिए हुए बहुपद px में रख दो। अगर x की जगह पर हम -1 रखेंगे 0 दे देगा तब ये इसका एक गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो सिंपल है ना। आइए इतना घबराने वाली बात क्या है, एक एक क्वेश्चन को करते हैं। तो हर क्वेश्चन के लिए मुझे gx इतना ही लेना, मतलब इसी को डिवाइड करना है और ये px होगा। तो आइए पहले क्वेश्चन को करते हैं। यहां पर पहले क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। पहले का पहला जो दिया है gx तो हमारा सेम ही रहेगा x प्लस 1 और हमारे पास px जो दिया हुआ है प्यारे बच्चों वो कितना था, x क्यूब, ऐसे ही कुछ था। एक बार देख लेते हैं, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये है। तो हमें शेषफल निकालना है। शेषफल अगर 0 है तो होगा गुणनखंड, नहीं तो नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे, शेषफल निकालने के लिए हमें gx बराबर 0 करना पड़ता है। मीन्स x प्लस 1 बराबर 0 कर देंगे क्योंकि gx का वैल्यू x प्लस 1 था। तो यहाँ से x बराबर हमारे पास निकल के आ जाएगा -1। तो x बराबर हमने जब -1 निकाल दिया तो अब शेषफल निकालना है। तो शेषफल बराबर क्या होगा, px लेते हैं, राइट। अब px की जगह में हम रखते हैं जो था, क्या था, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 रख देते हैं। इसमें पुट अप वैल्यू x बराबर -1 तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1, x बराबर रखेंगे -1 और प्लस 1। -1 का क्यूब करोगे तो -1 ही आएगा, प्लस एक -1 का स्क्वायर करोगे प्लस 1 ही आएगा, मतलब प्लस का 1। यहाँ पर माइनस का 1 फिर प्लस का 1। आप देख रहे हो ये माइनस और माइनस का, ये -1 से एक -1 कट जाएगा, यहाँ से भी एक से एक चला जाएगा, मतलब 0 आया। यानी आपने क्या देखा कि शेषफल कितना आया बच्चों, 0। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ शेषफल 0 आया है। अतः x प्लस 1 कामा लगा के इसको लिख दोगे, क्या, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का एक गुणनखंड है। क्या नहीं समझ में आया बताओ। हमें शेषफल निकालना, 0 अगर नहीं आता तो लिख देते, यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया है अतः यह इसका एक गुणनखंड नहीं होगा। तो बताओ कहां पर आपको दिक्कत हो गई, आंसर चेक कर लेते हैं, क्या ये इसका बहुपद है या नहीं है। तो यस, ये गुणनखंड होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और सीखते हैं तो और आएगा। तो हटा दें इसको। हमने क्या किया,
gx जो जिसका भाग देना था ये गुणनखंड, तो उसको बराबर 0 करके x का वैल्यू निकाल लिए। शेषफल निकालना है तो px में हमने रख दिया, जो हमारे पास आंसर आया कितना है 0, तो ये शेषफल जो 0 आया है वो इसका एक गुणनखंड होगा, क्योंकि शेषफल 0 आया है। अगर 0 नहीं आता तो शेषफल तो गुणनखंड नहीं होता है ना, समझ में बात ना। ओके, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, कुछ और भी चीजें सीखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन इसी का, चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ये तो हो गया, हो गया। अब इसको भी देख लें, इसको देख लें या इसको छोड़ दें। ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। मैं ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ आपको, तीसरा वाला, ये वाला आपके लिए होमवर्क है, इसको आप लोग खुद से करिएगा ट्राई, बिल्कुल सेम वैसे ही है, क्योंकि मैं इसको बता दूंगा और लास्ट वाले बता दूंगा, 3 बता दूंगा, आपको दूसरा वाला करना। देखो यस की पावर 4 प्लस 3x क्यूब, यस की पावर 4, यहाँ पर दिया px, यस की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यही दिया था। एक बार चेक कर लेते हैं, यस यही था। आइए वही काम करना है, तो gx बराबर 0 रखेंगे और साल वगैरह डाल देना, हल यही आपका हल है, ठीक है। gx बराबर 0 रखेंगे मतलब कि x प्लस 1 बराबर फिर से 0 रखेंगे, मतलब x बराबर कितना आएगा माइनस का 1, मतलब यहाँ तक तो सेम रहेगा। अब वही काम करना है कि शेषफल निकालना है, तो शेषफल बराबर लेंगे हम px को, ठीक है। और px की जगह पे हमें रखना होगा क्या, इस बार हमारा px बदल गया है, यानी x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर, नहीं बल्कि क्यूब, फिर प्लस का 3x स्क्वायर, फिर प्लस का x प्लस 1 रख लिए। अब x की जगह -1 रखना, तो -1 का पावर 4, फिर प्लस 3 इंटू -1 का पावर क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस x बराबर -1 प्लस 1 रख दिए, सारा वैल्यू वैसे रख। अब माइनस का है, स्क्वायर करोगे तो एक ही आएगा, यहाँ पर माइनस का आएगा, माइनस को मल्टीप्लाई करोगे -3 आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3 मल्टीप्लाई तो प्लस का 3 ही आएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस का 1 और फिर से प्लस का 1। आप क्या देख रहे हो बच्चों कि ये 3 से ये वाला 3 से ये वाला 3 तो कट जाएगा, और उसके बाद इस -1 से माइनस प्लस का 1 भी कट जाएगा, मतलब क्या बचा 1। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं क्या ये होगा या नहीं होगा, हम लोग तीसरा वाला कर रहे थे ना, यस। तो यहाँ पर देखो यह शेषफल 0 आया है, नहीं आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे आगे कि यहाँ इसी के नीचे आपको लिखना, यहाँ शेषफल 0 नहीं है, अतः x प्लस 1 इसका x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 नहीं बल्कि प्लस x प्लस 1 का एक गुणनखंड नहीं। हो गया, सिंपल है ना, कितना आसानी से हमने चीजों को कर लिया है। शेषफल 0 आता तो होता, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये गुणनखंड नहीं होगा। आइए आगे चलते हैं, कुछ और सीखते हैं, आगे चलें। देखिए कुछ नहीं करना हो रहा है इसमें, हमको हर बार एक ही चीज करना पड़ रहा है। आइए आगे चलते हैं, कुछ और भी चीजों को सीखते हैं, कुछ इस तरह से हटा देते हैं इसको। देखो अब मैंने कुछ चीज़ें हटा दी हैं और मुझे ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए मैंने काफ़ी चीज़ों को नहीं हटाया है ना। और इसके बाद एक चीज़ और भी हटाना पड़ेगा, इस चीज़ को भी हटा देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है। आइए ठीक है आगे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन बता दिया मैंने आपको, मतलब थर्ड था ये, ठीक है ना, ये थर्ड क्वेश्चन मैंने बताया था, थर्ड। अब आइए फोर्थ वाला भी देख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब यहाँ पर दिया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2 था, 2 प्लस रूट 2 या 2 माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट, ये था, ठीक ना। तो वही काम करना है, फिर से इसको 0 के बराबर करो, x बराबर -1 आएगा, इस x बराबर -1 को मैं क्या करूंगा, इसमें शेषफल मतलब कि px में रखना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि मेरा px है कितना, px रख देते हैं हम बच्चों यहाँ पर,
कितना है इस बार थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन दिख रहा है क्या, 3x³ नहीं x³ माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस है ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2, रख दो इसमें वैल्यू, एक्स पर -1 रखोगे तो -1 का क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस एक्स पर -1 तो -1 का स्क्वायर, फिर माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2 इंटू -1 रख देंगे यहाँ पर और प्लस का रूट 2। ठीक है, मैंने वैसे ही रख दिया, -1 का क्यूब करोगे तो -1 आएगा, यहाँ पर -1 का स्क्वायर तो माइनस प्लस का 1 प्लस माइनस माइनस का 1 बचेगा, फिर ये माइनस में है ये भी माइनस में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2 फिर प्लस का रूट 2। नहीं समझ भाई, माइनस में ये भी माइनस में है क्योंकि मल्टीप्लाई में ही तीनों, तो माइनस माइनस प्लस कर दिया और प्लस का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो चेंजिंग नहीं होता, इसलिए बाहर 2 प्लस रूट 2 ही आ जाएगा और आगे प्लस का रूट 2 था ही। ओके, अब देखो देखते हैं क्या कुछ कट पिट रहा है, ये माइनस का 1 तो ये माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस का 2 से ये प्लस का 2 कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास रूट टू मिलकर के बन जाएगा हमारे पास 2 रूट 2, क्या बन जाएगा 2 रूट 2, यही तो बनेगा। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि ये जो 2 रूट 2 आया है 2 रूट 2, क्या ये शेषफल 0 आया, क्या यहाँ पर शेषफल 0 आ रहा है, तो जब शेषफल 0 हमारा नहीं आ रहा है सही है ना, यहाँ पे -1 का क्यूब किया -1 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस रूट 2 और उसके बाद इंटू एक्स, मतलब एक्स का वैल्यू मैंने रख दिया माइनस का 1 और प्लस का रूट 2 ऐसे रख दिया, -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही आएगा, माइनस का स्क्वायर -1 का स्क्वायर तो +1 और प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है और माइनस माइनस प्लस, प्लस का इसमें 2 रूट 2 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2। ठीक है, अब ये -1 -1 -1 -1 -2 अब -2 से प्लस का 2 कट जाएगा और बचा क्या रूट 2 और प्लस रूट 2, ये तो रूट 2 एक रूट 2 ये एक रूट 2 ये, तो 2 रूट 2 हो जाएंगे तो 2 रूट 2 आ गया, तो यहाँ से क्या लिखेंगे शेषफल 0 नहीं है, अतः x + 1 जो है वो किसका किसका x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2 इंटू एक्स का प्लस रूट 2 का एक गुणनखंड नहीं है। बताओ कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है, शेषफल हमें 0 लाना है, अगर शेषफल 0 होगा तभी गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। कभी कभी क्वेश्चन कह देगा ये इसका एक गुणनखंड है, तो अगर वो उसका एक गुणनखंड है तो शेषफल 0 रख देंगे, बात समझ नहीं, तब इस सिचुएशन में इधर हम 0 रखते चले जाते, ठीक है, लेकिन हमको तो निकालना है शेषफल, इसलिए हमने शेषफल यहाँ पर देखा 0 आया, नहीं आया यहाँ पर, तो इसलिए इसका गुणनखंड नहीं होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कुछ और सीखते हैं, हटा दें अब इसको क्योंकि अब हमें चलना है सेकंड क्वेश्चन पे, पूरा ही हटाना पड़ेगा। आइए अब ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, आपके लिए मैंने एक ही क्वेश्चन दिया, ये वाला होमवर्क आपको करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। वही चीज है मैंने बताया ना, gx px का गुणनखंड तभी होगा जब gx का वैल्यू जो आएगा x का रखने पर इसमें शेषफल 0 आए, अगर शेषफल 0 है तभी वो इसका गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आइए कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो आइए, यानी कि gx ये px है और ये gx है, ये जो वैल्यू आई है इसको इसमें gx बराबर 0 करेंगे, x बराबर -1 आएगा, x बराबर -1 को इसमें रखेंगे, अगर शेषफल 0 आएगा तो उसका एक गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। बस सिंपल जैसा ऊपर वाला था, सिंपल ऊपर वाले जैसा ही यहाँ पर है, बस इसमें और इसमें डिफरेंस क्या था बच्चों कि इसमें जो x + 1 था वो हर किसी के लिए gx x + 1 ही था, इसमें हर बार वो gx चेंज कर रहा है, ठीक है ना। तो आइए पहले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया है px बराबर इतना और gx बराबर x + 1 ही है। तो आइए दूसरे का पहला क्वेश्चन देखते हैं, आइए दूसरे का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। px पहले लिख दें, चलो px ही लिख देते हैं और यहाँ पर हम gx लिखेंगे। तो बच्चों इस बार gx भी हमारे पास कितना दिया था, x + 1 ही था, और px कितना होगा देखिए ना, पहला क्वेश्चन के लिए gx x + 1 और ये है 2x³ + x², 2x³ + x², 2x³ + x², और उसके बाद 2x³ + x² माइनस का 2x + 1 -1 माइनस 2x -1 माइनस का 2x माइनस का 1। तो वही काम करना है, जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें gx बराबर हमें 0 रखना होता है, तो gx बराबर हम 0 रख देंगे, मीन्स x + 1 बराबर 0 रख देंगे, तो x बराबर हमारे पास माइनस का 1 जो है आ जाएगा। तो x बराबर -1 जो आया, अब मुझे क्या करना है, शेषफल निकालना है। तो शेषफल बराबर होता क्या है बच्चों, तो शेषफल बराबर मतलब px रख दो। तो यहाँ पर हमारे पास जो px है वो कितना है, तो 2x³
फिर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 1। क्या आपको दिख रहा है? यस। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 इंटू एक्स का वैल्यू है -1 तो -1 का क्यूब कर देंगे, प्लस एक्स का वैल्यू -1 तो -1 का स्क्वायर, -2 इंटू एक्स बराबर -1 रख देंगे, -1। अब देखो ये 2 -2 का स्क्वायर करोगे तो -2 का स्क्वायर तो 2 इंटू -1 ही आएगा, और यहाँ पर -1 का स्क्वायर तो +1 ही हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 2 और माइनस का 1। अब आप देखो यहाँ पर ये तो माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 1। अब आप क्या देख रहे हो बच्चों, ये माइनस का 2 है तो ये प्लस का 2 कैंसिल, माइनस प्लस का 1 से माइनस का 1 कैंसिल, यहाँ पर शेषफल कितना आया? 0। तो यहाँ पर जब शेषफल 0 आ गया तो वही काम आपको फिर से लिखना है बच्चों। क्या लिखना है कि यहाँ शेषफल 0 आया है, 0 आया है, 0 आया है, अतः gx, जो gx था मतलब ये gx वो px का एक गुणनखंड है। अब यहाँ पर गुणनखंड gx px लिखा है तो हम लिख देते हैं gx, बाकी आप समझ ही रहे हो कि इसको मैं gx px कह रहा हूँ, गुणनखंड है वैसे, मतलब gx को रखने पर ही तो px का वैल्यू 0 आया है ना, px का शेषफल जो 0 आया है, जब gx बराबर 0 x बराबर -1 रखें तो gx की ही वैल्यू तो रखने पर 0 आया है, इसलिए जो gx है वो px का एक गुणनखंड होगा। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से एक बार वापस जाइए, फिर से घन हुआ देख कर आइए, फिर इससे मेरे साथ चलते रहिए। वैसे समझ में आ गया हो, आसान है, आइए आगे चलते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हटा देते हैं कुछ चीज़ें जो कि हटाना पड़ सकता है, तो इस चीज़ को मुझे हटाना पड़ेगा यहाँ से, पहले इतना हटा देते हैं, उसके बाद हो सकता है इसको मुझे तो हटाना ही पड़ेगा और साथ में इसको भी हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। आइए पहले इतना भर देते हैं, उसके बाद फिर आते हैं आगे। चलो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लिया जाए, या आपके लिए दूसरा वाला होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों, हाँ आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना। आप लोग भी करो, आप लोग करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे ना प्यारे बच्चों। आइए थर्ड क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। कहता है px इक्वल टू एक्स क्यू। आपको लग रहा होगा मैं छुड़वा रहा हूँ, भाई एक क्वेश्चन तो कर ही सकते हो, जब सेम टाइप के हैं तो जरूरी है मैं ही सारे क्वेश्चंस करूँ। आप लोग कब करोगे? आप लोग अपने से जितना करोगे मेहनत उतना ही होगा। मैं तो एक कोच हूँ, एक सहारा हूँ, आपको सहारा देता हूँ, चलना तो आपको पड़ेगा। देखिए वैसे मैं सहारा क्या बहुत सहारा दे देता हूँ, दो क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, एक क्वेश्चन सिर्फ आपको देना था, दे रहा हूँ। देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन में दिया है px बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। यहाँ पर अब थर्ड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन समझ जाना। यहाँ पर है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 6, ठीक है। और हमारे पास gx कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन के लिए, तो इस क्वेश्चन के लिए gx दिया है x माइनस 3, तो आइए gx रख देते हैं x माइनस 3, ये x माइनस 3। यानी अब मुझे यहाँ पर जो रखना पड़ेगा वैल्यू, जो यहाँ पर मुझे वैल्यू रखनी पड़ेगी वो क्या रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर मुझे जो gx की वैल्यू होगी वो gx मतलब x माइनस 3 लेना पड़ेगा, है ना, तो बराबर 0। तो x बराबर मेरे पास निकल के आएगा प्लस का 3, x बराबर निकल के आएगा प्लस का 3। अब प्लस का 3 रखना है इसमें, अगर 0 आएगा तो होगा एक गुणनखंड, नहीं तो नहीं होगा। तो px में रखते हैं, यहाँ पर px बोले तो कितना है एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, ठीक है। आइए अब देखते हैं x बराबर कितना है 3, तो 3 का क्यूब कर देते हैं, ठीक है, और माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर कर देते हैं, फिर प्लस का 3 एक्स की जगह पर रखा प्लस का 6, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब आइए इसमें रख देते हैं वैल्यू, 3 का क्यूब करोगे 3 3 का 9 3 27, फिर माइनस यहाँ पर 3 3 का 9 और 9 चौके 36 हो जाएगा, और प्लस का ये कितना हो जाएगा 6 3 9 हो जाएगा। अब ये और ये आपस जुड़ जाएंगे, 9 7 16 यानी 36, और माइनस का 36 वैसे ही रहेगा, घटा दोगे बच्चों तो 0 आ जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ से शेषफल 0 आया है, अतः gx px का एक गुणनखंड है। कितना प्यार से, कितना आसान तरीके से मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आया है। समझ में आया तो लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है, ऐसे नहीं भग जाना। आइए देख लो अच्छे से, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन मीन्स हलवा, बहुपद मतलब हलवा, बहुपद का शाब्दिक अर्थ है हलवा, यानी कि ऐसी चीजें जो बहुत ही आसान होते हैं, ऐसे चैप्टर्स जो बहुत आसान होते हैं, हम उसे हिंदी भाषा में हलवा बोलते हैं।
ऐसा हलवा बनाना बहुत आसान होता है, बस हलवा बन जाता है तुरंत, वैसे ही ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को हम हलवा कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आगे। तो उम्मीद है, क्या उम्मीद है कि हमने दो क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है, यानी ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है। आपके लिए ये वाला आपका होमवर्क है, इसको आप लोग खुद से बनाएंगे, नहीं बनेगा तो आप नीचे नीचे जो है कमेंट में अपनी बातों को जरूर बताइए, तभी तो हम समझ पाएंगे। तो कमेंट में अपनी बात को जरूर बताओ, बाकी हम लोग आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे कहता है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन, मतलब ये gx दे दिया, और क्योंकि px तो यहाँ पर दिए हुए हैं, px का एक गुणनखंड है। अब बताओ अगर ये px का एक गुणनखंड है x माइनस वन, तो इस सिचुएशन में शेषफल कितना आएगा? जीरो। कितना आएगा? जीरो। वेरी गुड, क्योंकि हमें पता है कि अगर वो उसका एक गुणनखंड है तो शेषफल जीरो आना चाहिए। अभी तक हम निकालते थे कि अगर वो जीरो आता था शेषफल तभी उसका एक गुणनखंड होता था, लेकिन इसमें उसने कह दिया है कि प्रत्येक स्थिति में जो x माइनस वन है वो उसका एक गुणनखंड है। मतलब जो हम लिखते थे ना कि शेषफल बराबर जीरो, नहीं शेषफल बराबर पी एक्स, तो अब इधर हम रख देंगे जीरो बराबर पी एक्स, क्योंकि उसने कह दिया है, इसलिए हम जीरो बराबर पी एक्स रख के सॉल्व करेंगे, और जो वैल्यू हमें नहीं पता है के की, वो आसानी से निकल आएगी। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस को कुछ और मनोरंजन टाइप का करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में दिया है, तो देखो ये तो gx है ना, बताया ना, जिसका हम डिवाइड करते हैं वो gx होता है, यानी उसने इसको कह रहा है कि px का एक गुणनखंड है, तो मतलब ये gx दिया है कि नहीं दिया, ये तो क्लियर है। तो आइए तीसरे का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे का पहला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में gx बराबर कितना दिया है? अच्छा आपको यहाँ पर चाहे gx को पहले लिखो चाहे px को लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। gx px, तो gx बराबर कितना दिया था? gx हमारे पास है x माइनस वन, हर क्वेश्चन के लिए x माइनस वन ही है, ठीक है। तो ये दिया है x माइनस वन, और px कितना था? तो px है x स्क्वायर प्लस x प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस के। तो k का वैल्यू निकालना है, तो वही काम करना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो gx बराबर हम रख देंगे जीरो, यानी x माइनस वन बराबर जीरो, तो x बराबर निकल आएगा वन। तो जब x बराबर हमने वन निकाल लिया तो हमको निकालना है अब शेषफल। उसने कहा है कि शेषफल बराबर px होता है कि px, जब शेष बराबर px है, लेकिन उसने कहा है कि उसका एक गुणनखंड है। जब इसका एक गुणनखंड है तो यहाँ पर हम शेषफल बराबर कितना ले लेंगे? जीरो बराबर px का वैल्यू रख देंगे, मतलब x स्क्वायर प्लस x प्लस के, क्योंकि उसने कहा है कि उसका एक शेषफल उसका एक गुणनखंड है, इसलिए हमने इसके नीचे जीरो रख दिया। जब जीरो रख दिए तो अब यहाँ पर इधर हम px के जगह x बराबर वन भी रख देंगे, तो जीरो बराबर x बराबर वन रखोगे तो वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस के, तो ये जीरो बराबर क्या हो जाएगा? वन का स्क्वायर तो वन प्लस के, तो यहाँ पर जीरो बराबर आ जाएगा एक एक दो प्लस के। मुझे तो के चाहिए तो इसको इधर भेज देंगे, तो जब इधर आएगा तो माइनस का टू बराबर के, सीधा सीधा लिखेंगे तो के बराबर माइनस का टू, तो के बराबर माइनस टू जो आया बच्चों वही क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, आपको ऐसे ही साधारण लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नंबर के नहीं आते हैं, क्योंकि आसान क्वेश्चन होते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, मुस्कुराते हुए क्वेश्चंस को उसकी औकात दिखानी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बात नहीं है, आसान क्वेश्चंस हैं। कितने प्यार से क्वेश्चंस को करने की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बताइए इसमें कुछ था क्या? हर क्वेश्चन में शेषफल जीरो निकालना पड़ता था, जब गुणनखंड होता था तो शेषफल जीरो आना चाहिए। और अगर उसने ये कह दिया कि शेषफल में इसमें कह दिया था कि इसका एक गुणनखंड है, यानी जो x माइनस वन है वो हर px का एक गुणनखंड है, तो जब गुणनखंड है तो शेषफल जीरो नहीं होगा क्या? है ना। अब इतना दिमाग तो हम लगा सकते हैं ना। भाई मैं कह दिया कि तुम सुंदर नहीं हो, इसका मतलब कि आप बदसूरत हो, भाई यही तो बात हुई। हम कह देते हैं कि आप सुंदर, आप मतलब मैं कह देता हूँ आप कुरूप नहीं हो, इसका मतलब आप सुंदर हो। क्या बात है ना। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि उसने कहा कि ये इसका एक गुणनखंड है, तो अगर ये इसका एक गुणनखंड है तो इसका मतलब ये हुआ कि शेषफल तो जीरो होगा ना, इसीलिए हमें ऐसा करना पड़ता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, और उसके बाद आपके लिए एक क्वेश्चन हम होमवर्क देते हैं। आइए इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि इसका कोई अब काम नहीं रहेगा अगले क्वेश्चन के लिए, और यहाँ से भी हटा देते हैं इसको भी, इतना
और इधर भी हटाना ही पड़ेगा क्योंकि इसका भी कोई काम नहीं है, ये पूरा हटा देते हैं इतना। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। दो ही क्वेश्चन है क्या? नहीं, 4 क्वेश्चन है। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देख लें। आइए रूट में है, ये रूट वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं इसको भी। आइए पी एक्स बराबर इस बार दे दिया है 2x² प्लस के एक्स प्लस रूट टू। 2x² यहाँ पर दिया है 2x²। ओहो, जी एक्स तो हर क्वेश्चन के लिए सेम ही है ना, यानी ये तो x - 1 ही रहेगा, हमको ये चीज हटाना पड़ेगा। कितना दिया था? तो x - 1 हर क्वेश्चन के लिए सेम है, पी एक्स अलग हो रहा है 2x² प्लस के एक्स, 2x² प्लस के एक्स, ये दिया है 2x² प्लस के एक्स प्लस रूट टू था, है ना। एक बार देख लेते हैं, प्लस रूट टू, ठीक है। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। जी एक्स बराबर 0 करेंगे, मतलब कि वही चीज कि x - 1 बराबर 0 होगा तो x बराबर 1। जब x बराबर 1 आ गया तो इसको हम रखेंगे इसमें। तो आइए शेषफल हम वही काम करना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा फिर से, और पी एक्स हमारे पास है 2x² प्लस के एक्स प्लस रूट टू। तो यहाँ पर 0 बराबर हो जाएगा 2 इंटू एक्स, मतलब कि माइनस का नहीं प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस रूट टू। तो ये तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 बनेगा, 2 प्लस के, क्योंकि के का एक में मल्टीप्लाई तो के ही होगा, और प्लस रूट टू, है ना। इसके बाद इन दोनों को मैं इधर भेज देता हूँ, इधर 0 था तो ये 2 इधर आएगा तो माइनस का 2, ये भी इधर आएगा तो माइनस का रूट टू, बराबर इधर बचेगा कि अब मैं इतना ही आंसर हो गया, या चाहो तो माइनस कॉमन भी ले सकते हो। तो इसके आगे इधर मैं कर देता हूँ, तो के इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस दोनों से कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 2 प्लस रूट टू। ये भी आंसर सही है, यहाँ पर भी आंसर जो आया था वो भी सही है। तो ये लो, अब बताओ कहाँ नहीं समझ में आ रहा है आप लोग को। आप लोग मुझे ये बताइए कि आपको कहाँ पर दिक्कत हो रही है क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो ये हमने दूसरा क्वेश्चन किया था, ठीक है ना, ये दूसरा क्वेश्चन था, समझ में आई बात। तो इस तरह से हमें आंसर निकालना है, बहुत ही आसानी से। अब इनको जोड़ घटा नहीं सकते क्योंकि सजाती नहीं है, ठीक है ना, ये सजाती नहीं है, इसलिए एक लाइट टर्म्स नहीं है, अनलाइट टर्म्स है, इसलिए हम इसको कर नहीं सकते आगे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कुछ और भी देखते हैं, कुछ चीजें और भी देखते हैं। आइए इसको भी px बदल रहा है तो px को हटा देते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और 4 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन और कौन सा बताते हैं, इसको आप लोग कर लोगे, फोर्थ में कुछ नहीं है, ये वाला आपके लिए होमवर्क होगा इसमें, ठीक है ना। हर में एक क्वेश्चन तो दे सकता हूँ ना, इतना तो बनता है, नहीं तो आप लोग करोगे नहीं। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। पी एक्स बराबर दिया है के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस 1, के एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स, के एक्स स्क्वायर माइनस का रूट टू है, यहाँ पर माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस का है, और फिर आगे क्या दिया है, प्लस का रूट टू, नहीं प्लस का 1 दिया है। आइए प्लस का रख देते हैं, फिर से वही काम, x बराबर 1 आएगा। अब यहाँ पर फिर से शेषफल हमें कितना लेना पड़ेगा, शेषफल तो हमें 0 लेना पड़ेगा, और इधर पी एक्स मतलब कि के एक्स स्क्वायर और माइनस का रूट टू एक्स प्लस 1, तो 0 रख दो इधर, वैसे ही के तो वैल्यू को निकालना ही मुझे, इंटू एक्स बराबर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का रूट टू इंटू एक्स रखना पड़ेगा, मतलब कि एक्स का वैल्यू 1 है प्लस 1। अब यहाँ पर 0 बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का के मल्टीप्लाई तो के ही आएगा, और यहाँ पर माइनस का रूट टू आ जाएगा, है ना, और प्लस का 1 आएगा। अब इन दोनों को मैं इधर ले आता हूँ क्योंकि मुझे तो के निकालना है, तो के बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस का रूट टू हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर एक बार मिला लेते हैं, क्या सही है गलत है। रूट टू माइनस 1 कितना आया, रूट टू माइनस 1, यस, तो सही है। तो यहाँ पर के का वैल्यू मैं इधर लिख देता हूँ, के बराबर हमारे पास आ गया है रूट टू माइनस 1, तो यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बताइए आपको कहाँ पर दिक्कत हो रही है, क्वेश्चन को करने में आपको कहाँ भी प्रॉब्लम हो रही, कुछ है क्या इन क्वेश्चंस में। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आप लोग कह रहे होगे कि रहने दीजिए हम कर लेंगे, लेकिन फिर भी सभी स्टूडेंट्स को देख कर चलना पड़ता है। आप कर लोगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एक बार में समझ में नहीं आता, तो उनको 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो बताना ही पड़ता है, वही मैंने किया। अब उम्मीद है अगर आप पढ़ाई करते हैं तो समझ में आ गया होगा।
दिल से समझे होंगे तो, दिमाग से समझे होंगे तो ये चीज समझ में आ गई होगी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कुछ और सीखते हैं। हटा दें इसको, क्योंकि अब मैं चलूंगा क्वेश्चन नंबर किस पे। अब इसमें तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया ना, एक ही क्वेश्चन दिया हूँ ना आपको इसमें, यस। पहला बताया, दूसरा भी बताया हूँ, तीसरा भी बताया हूँ, है ना। और ये वाला आपके लिए होमवर्क था, ये वाला, हाँ। तो इसको आप लोग अपने से करोगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। कहता है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। कितना बच्चों वाला खेल शुरू कर दिया इसने। बच्चों वाला खेल क्यों है? क्योंकि आप ये चीज सीखने वाले हो, कक्षा 8 में आपने सीखा है। ईमानदारी से आप लोग पढ़े होंगे तो ये सारे क्वेश्चन चुटकियां बजा करने वाले हो। आइए क्वेश्चंस को करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो पहला क्वेश्चन को हम करते हैं कुछ, इसको हम पहला क्वेश्चन को यहीं पे, या आइए उसे चलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर डालते हैं 4 का पहला क्वेश्चन क्या था, यानी जो दिया हुआ है, क्या दिया है, एक्स ये वाला 12x² माइनस 7x प्लस 1, 12x² प्लस 7x प्लस 1, यही था कि माइनस का 7x था, माइनस 7x प्लस 1, माइनस 7x प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 7x प्लस 1 कर देते हैं। वही काम करना है, इक्वल टू लगाना है। हमको पता है ना कि 12 और इस 1 का मल्टीप्लाई करना होता है। पहली बात तो घात डिक्रीजिंग आर्डर में होनी चाहिए, पहले बड़ी फिर उससे कम। अगर ये नहीं है ऐसा तो उसको पहले लिखना पड़ेगा इस फॉर्म में, ठीक है ना। उसके बाद x² का गुणांक और लास्ट में जो अचर पद होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 12 आएगा। अब 12 के ऐसे दो फैक्टर करने होते हैं कि उनको प्लस करने पर -7 लाना है, प्लस करने पर 7 लाना, बस इतना याद रखो, इसको छोड़ो, प्लस करने पर 7 लाना है। तो ऐसे इसको गुणनखंड क्या हो सकते हैं, जब इसको तोड़ोगे तो आप इसे 2 छंगे 12 भी कह सकते हो, या फिर 12 एक कम 12 भी कह सकते हो, या फिर 4 तियां 12 भी कह सकते हो, या इसके अलावा कुछ कह सकते हो, बस यही बनेंगे। तो इसमें से पकड़ो कौन सा जोड़ने पर 7 दे सकता है। इन दोनों को जोड़ोगे तो 6 2 8 होगा, इन दोनों को जोड़ोगे 12 13 होगा, नहीं मिल रहा है। 4 और 3 को जोड़ने पर 7 मिल जाएगा। अब मुझे माइनस में लेना है इसलिए दोनों को माइनस में ले लेंगे, क्योंकि एक को माइनस में करोगे तो घट जाएगा। तो -4 -3 बनेगा। समझ आया नहीं समझाया? तो यहाँ पर 12x² वैसे ही लिख देंगे, यहाँ पर माइनस का 4x माइनस का 3x और प्लस का 1। इसको हमने मिडिल टर्म को तोड़ कर 2 बनाए हैं, ठीक है ना। कि जो आता है ये मिडिल टर्म वाला होता है, यानी कि -4 में -3 जोड़ोगे 7 हो जाएगा। अब इसके बाद 2 2 में कॉमन लेना होता है, इन दोनों में और इन दोनों में। इन दोनों में दिख रहा है साफ साफ कि कितना कॉमन है, 4 कॉमन है। तो 4 ले लेंगे और साथ में x भी। तो 4 तियां 12 x माइनस 4 एक कम 4, यहाँ से प्लस नहीं बल्कि माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3x माइनस का 1। अब फिर से आप देख रहे हो इसमें और इसमें 3x माइनस 1 कॉमन है, तो 3x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, बचा हुआ 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट में। सिर्फ फैक्टर करना था गुणनखंड, तो यहीं पे रख दिया। अगर शून्य पूछता तो इसको बराबर 0, फिर इसको बराबर 0, 2 शून्य आ जाते, ठीक है। तो सिर्फ फैक्टर पूछा है तो इसके पावर 2 है, इसलिए 2 फैक्टर इसके बन जाएंगे, 2 गुणनखंड बन जाएंगे। अब यहाँ पर पावर 3 हो जाती तो 3 बनते। अब तीनों जब भी गुणनखंड की बात करता, जब भी कहे गुणनखंड ज्ञात करो, क्या कहेगा, गुणनखंड बताओ। तो गुणनखंड सिचुएशन में हमें इसी तरह का आंसर बताना होता है, इस तरह आना चाहिए आंसर, ठीक है ना, तभी वो गुणनखंड होता है, ठीक है ना। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कुछ और सीखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बता दिया जाए। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2x² माइनस 7x प्लस 1। एक काम करता हूँ मैं इसको यहीं पे बता देता हूँ, इसको यहीं पे बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को जब करोगे तो ध्यान समझना, आपको समझ में आ जाएगा। जब इसको तोड़ोगे आप लोग, जब आप लोग तोड़ोगे तो 2x² और 3 और 2 का मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 आया। और 6 के आपको ऐसे 2 फैक्टर करने हैं कि उनको जोड़ने पर 7 आना चाहिए, है ना। तो 2 तिहाई 6 कह सकते होता है, या फिर 6 कम 6 कह सकते हैं। इसके अलावा कुछ बने क्या? तो 3 और 2 को जोड़ने पर तो 5 आएगा, जो कि यहाँ पे 7x है, इसलिए 6 कम 6 लेना पड़ेगा। 6 और 1 को जोड़ने पर 7 आएगा। अब प्लस में चाहिए इसलिए दोनों को प्लस में ले लेंगे, तो हम लिखेंगे 2x² प्लस का 6x प्लस का x प्लस 3। अब एक x लिखो चाहे ना लिखो, इसलिए मैंने सिर्फ x लिख दिया। और हाँ, इसमें चाहे तुम इसको पहले लिखो चाहे इसको बाद में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोनों से 2x कॉमन हो रहा है, तो यहाँ से x बचेगा 2 तिहाई 6, यहाँ से कुछ नहीं कॉमन तो 1 तो कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो फैक्टर बनाना है। अब फिर से दोनों में से x प्लस 3 कॉमन दिख रहा है, तो x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, बचा हुआ 2x प्लस 1 को एक ब्रैकेट में। बताओ कहाँ पे नहीं समझाया? यहीं पे हो गया क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन थे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये वाला आपके लिए होमवर्क है,
ठीक है ना। आइए इस क्वेश्चन को बता देता हूँ, फोर्थ वाला, फोर्थ नंबर आपको बता देता हूँ। आइए फोर्थ नंबर पे, ये वाला आपके लिए होमवर्क है, आप लोग इसको करना। आइए मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ। तो जब इस क्वेश्चन को करोगे बच्चों तो वही काम करना है, 4 और 3 को मल्टीप्लाई, 4 3 12। अब 12 का ऐसे दो फैक्टर करना है कि घटाने पर, ये माइनस है ना, घटाने पर माइनस का मतलब x के पहले 1 है ना, तो घटाने पर 1 आना चाहिए, घटाने पर 1। तो इसको जब तोड़ोगे तो इसको 4 3 12 भी कह सकते हो, और 6 दूनी 12 भी कह सकते हो, या फिर 12 1 कम 12 भी कह सकते हो, यही तो बनेगा, इसके अलावा कुछ कह सकते हो क्या। तो अगर आप 12 कम 12 बात करते हो तो घटाने पर 1 कहाँ मिलेगा, घटाने पर तो 11 आएगा। यहाँ पर 6 दूनी 12 में घटाने पर 6 में 2 4 मिलेगा, 4 3 12 में 4 से 3 घटाने पर 1 मिलेगा। मुझे माइनस में चाहिए इसलिए माइनस में ले लूंगा, इसको प्लस में ले लूंगा। यानी कि जब इसको बनाओगे तो 3x² हो जाएगा, और माइनस का 4x, और प्लस का 3x, और प्लस और माइनस का 4। ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हो इन दोनों में से सिर्फ x कॉमन है, तो x कॉमन तो 3x माइनस का 4, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन है तो 3x माइनस का 4। फिर आप देख रहे हो इन दोनों से फिर से 3x माइनस 4 कॉमन है, और बचा हुआ x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में, यही आंसर हो गया। क्या बात है, क्या बात है। आप बताइए कहाँ पर आपको दिक्कत हुई, क्या ऐसे किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुई, क्या आपको किसी क्वेश्चन ने परेशान किया। उम्मीद है कि चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश किया मैंने। एक क्वेश्चन बच रहा है, इस क्वेश्चन को आप लोग अपने से बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो पावर 2 थी, अधिकतम घात कितनी, अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसके जो बनेंगे फैक्टर वो 2 ही बन रहे हैं, हर बार जितने भी क्वेश्चन के सब में 2 ही बन रहे हैं। अगर घात 3 हो जाएगी तो उसमें थोड़ा सा लोचा होता है, और उसी लोचा में पोछा मारने के लिए तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो इस लोचा में पोछा मारने वाले हैं। अभी पहले देख लो यहाँ पर 2 पावर थी इसलिए 2 2 गुणनखंड आ रहे थे। अब अगला जो क्वेश्चन आने वाला है उसमें भी हमें गुणनखंड ही करना है, उसमें भी हमें गुणनखंड ही करना है, उसमें भी हमें गुणनखंड ही करना है, लेकिन इस सिचुएशन में जो पावर इसकी है वो 3 है। कितनी है, 3 है। हर क्वेश्चन में देखो 3 3 है। तो कैसे करते हैं इस सिचुएशन में, जब पावर 3 होती है तो इसका मतलब इसके जो ब्रैकेट में आएंगे इस तरह से वो 3 आएंगे। कितने आएंगे बच्चों, 3 आएंगे। इन 3 में से एक को तो हमें गेस करके रख करके इसमें वैल्यू चेक करना होगा। x बराबर 1 रखेंगे, फिर -1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे, 0 रखेंगे, कोई ना कोई रखने पर 0 देगा। जो 0 रखने पर 0 देगा उसी को, अगर x बराबर रखो, मैंने 0 रखा नहीं हुआ, मैंने x बराबर 2 रखा, तो ये x इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, तो जो इस तरह का बन जाएगा वो एक इसका फैक्टर हो जाएगा, है ना, क्योंकि ऐसे तो फैक्टर बनाते हैं ना, क्योंकि इसको इधर लाना पड़ता है, तो x-2 एक फैक्टर बन जाएगा, तो वहां से एक फैक्टर हो जाएगा, फिर उसको हम वापस इसमें डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगी उसका आंसर हो जाएगा। तो आइए एक क्वेश्चन को सीखते हैं, तभी समझ में आएगा। 2 क्वेश्चन 3 बता देता हूँ इसमें। आइए देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इसमें का जो पहला क्वेश्चन है, हमें गेस करके रखना पड़ेगा कि हम x की वैल्यू कितनी रखें कि हमारा जो वैल्यू है वो शेषफल 0 हो जाए। तो आइए पहले क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन 5 नंबर का पहला, ये वाला, यानी x³ माइनस 2x²। हम मान सकते हैं 5 नंबर था ना, 5 का जो पहला है, हम जब भी कोई दिया हो तो उसको px मान सकते हैं। तो क्या दिया था, x³ माइनस 5x², x³ माइनस 2x², x³ माइनस 2x² माइनस का x प्लस 2, यही था, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। आइए इसको करते हैं। तो हमें इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि आखिर हम इसमें x का वैल्यू कितना लें, क्योंकि हमें gx चाहिए। जब तक gx नहीं मिलेगा px में भाग देंगे कैसे मिल सकता है। तो हमें gx के लिए हमें इसमें मानना पड़ेगा, हम वही वैल्यू रखेंगे। हमको रफ में पहले करना पड़ेगा कि x की वैल्यू कितनी रखें, जो वैल्यू रखने पर 0 आ जाएगा इसका आंसर, वही इसका एक गुणनखंड होगा, ठीक है ना। तो हमें रफ में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक प्रकार से मैं रफ में कर रहा हूं, मैं यहाँ पर ले रहा हूं यदि x बराबर 0। अब मुझे नहीं पता कि x बराबर 0 रखूंगा तो शून्य बन ही जाएगा, तो इसलिए मैं रफ में कर रहा हूँ। अगर हो जाएगा सही तब मैं इधर करूंगा। x बराबर 0 रखेंगे इसमें, तो p 0 बराबर, इधर भी 0 रखोगे इसमें, तो 0 का क्यूब माइनस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस का 0 प्लस 2। तो 0 का क्यूब 0, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, -2 + 0, यही होगा। यानी कि यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर माइनस का 0 बनेगा ना। अब यहाँ पर तो ये पूरा 0 ही है, बस बच रहा है 2। तो जब 2 आया तो यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आया, इसलिए x बराबर 0 तो हो नहीं सकता, इसलिए मैं अब कोई दूसरा रखता हूँ।
यहाँ पर अब मैं कुछ दूसरा रखता हूँ। अब एक्स बराबर क्या रखूंगा, 1 रखूंगा। ऐसे ही सीरियस से आपको रखते जाना है। एक्स बराबर 0, फिर नहीं होगा तो 1 रखोगे, फिर 1 पे नहीं होगा तो -1 रखोगे, फिर नहीं होगा तो 2 रखोगे, फिर -2। कोई ना कोई मिल ही जाएगा 3 तक में, वैसे 2 तक में ही मिल जाएगा। अब हम एक्स बराबर क्या रखेंगे, एक्स बराबर में 1 लेता हूँ, एक्स बराबर 1। तो जब एक्स बराबर 1 लेंगे तो पी एक्स बराबर मतलब कि P1 रख देते हैं ना, वैल्यू रख ही देता हूँ यहाँ पर। पी एक्स की जगह माइनस मतलब 1 रखेंगे, इक्वल टू इधर भी 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 + 2। तो यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर क्यूब -1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर -1 + 2। आपने क्या देखा कि ये -2 से +2, 0 से ये कट गया, यानी 0 आ गया ना 0। इसका मतलब जो x माइनस एक्स बराबर 1 रखा वो इसका एक शून्य है, x बराबर 1। तो मैं x बराबर 1 में इसको इधर लाऊंगा तो x इसको इधर लाओगे तो -1 बनेगा, तो ये बन गया ना गुणनखंड। गुणनखंड बन गया ना, क्योंकि x बराबर 1 था, इसको इधर हम लाएंगे तो x - 1 जो होगा वो px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक है, जब ये गुणनखंड आ गया तब इसी को हम इसमें डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर 2 गुणनखंड वहां से मिलेंगे क्योंकि भागफल आएगा। तो इसलिए मुझे अब x - 1 को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, उसके आगे की क्रिया मैं इधर करता हूँ। यानी जो ये x - 1 आया उसको अब मुझे डिवाइड करना पड़ेगा इसमें px में, मतलब कि x³ माइनस का 2x स्क्वायर -x + 2 में। तो चलिए डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर, डिवाइड करोगे तो कितने बार जाएगा, x स्क्वायर बार। तो x स्क्वायर यहाँ पर देखेंगे, इसका वापस से मल्टीप्लाई तो x³, इसमें कराएंगे तो माइनस का x स्क्वायर है ना, तो इसी के नीचे आएगा माइनस का x स्क्वायर। माइनस करेंगे ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये कट जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में घटेगा तो माइनस का x स्क्वायर बचेगा और माइनस का x प्लस का 2 ऐसे उतार लिया जाएगा। अब ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है। अब x का फिर से इसमें डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर है, और x का डिवाइड करेंगे एक x से, एक x कट जाएगा, x बार ले जाना पड़ेगा मतलब x बार, और इस x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर आएगा, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का x हो जाएगा। हटाएंगे तो ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा, ये माइनस का 2x हो जाएगा और प्लस का 2। फिर से देख रहे हो माइनस और प्लस माइनस होगा, और यहाँ पर x का डिवाइड करेंगे, x कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, और -2 का इसमें तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर शेषफल कितना आ गया 0। जब ये शेषफल 0 आ गया तो यहाँ पर देखो पावर 2 हो गई ना, तो जब ये पावर 2 हो गई तो यहाँ से इसके 2 गुणनखंड निकल आएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस चीज को छोटा करता हूँ क्योंकि मुझे अब थोड़ा सा जगह चाहिए, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा जगह मिल जाए। ठीक है ना। अब उसके आगे की क्रिया, इसके आगे क्रिया मेरे पास आया क्या कि x² माइनस का x -2 ये आया। अब यहां से जब निकालोगे तो x³ रहने दो, x², इसका मल्टीप्लाई इसके पहले 1 होता तो 2 × 1 = 2, और 2 के ऐसे दो खंड करो कि घटाने पर 1 आना चाहिए, तो 2 1 ही बनेगा, मतलब कि माइनस का 2x और प्लस का x ले लो और माइनस का 2। तो यहाँ से हो जाएगा x कॉमन तो x -2, और यहाँ से हो जाएगा +1 कॉमन तो x -2। अब क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों से x -1 कॉमन हो जाएगा, मतलब कि x + 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। हटा ही देते हैं इसको, कॉमन लोगे दोनों में, x -2 कॉमन, बचा हुआ x + 1 दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, अब तुमने क्या देखा, 2 तो यहाँ से आ गए और एक पहले से हमने जो निकाला था ये, तो यहाँ पर लिखेंगे गुणनखंड इक्वल टू इसके जो गुणनखंड होंगे वो कितना होंगे, तो गुणनखंड इक्वल टू, एक तो हमने ये वाला निकाला था x - 1, और 2 यहाँ से आ गए भागफल के थ्रू x -2, और एक है हमारे पास x + 1। अब इसमें कोई सीरियल नहीं है, आप कैसे भी इसको लिख दो गुणनखंड, ठीक है ना, कि आगे पीछे कुछ कह दो, ये आंसर हो गया। थोड़ा सा बड़ा मेथड है, 3 स्टेप में जाएगा ये, इसलिए हमें ऐसे कुछ करना पड़ता है। आइए आगे चलते हैं, कुछ और सीखते हैं इस क्वेश्चन में। समझ में आया कि नहीं समझ में आया ये बात, क्वेश्चन में समझ में आया नहीं समझ में आया। ऐसे ही हमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि एक तो हमें निकालना ही पड़ेगा, जो कि हमने बताया कि कैसे निकालना है। तो आइए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे कुछ और सीखते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और हो जाएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। आइए दूसरा बता दें, दूसरा, आइए दूसरा ही देख लेते हैं इसको, ये वाला क्वेश्चन x बराबर 2 रखें, मतलब कि दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, इसी में का दूसरा क्वेश्चन दिया है। तो px हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया था, x³ था, x³ - 3x², x³ - 3x²
माइनस 9x माइनस 5, माइनस का 9x माइनस 5, ठीक है। तो वही काम करना है, एक्स बराबर 0 रखेंगे, एक्स बराबर 1 रखेंगे, एक्स बराबर माइनस 1 रखेंगे। तो जब इसमें रखोगे तो एक तो हमें खंड निकालना पड़ेगा, जब भी पावर 3 होगी, 2 होगी तो आसानी से आ जाता है, और जब इसमें पावर इतनी होती है तो उसमें हमें दिमाग लगाना पड़ता है कि आखिर इस चीज़ को हमें कैसे करना पड़ेगा। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसमें कुछ और सीखते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन जब करेंगे तो इसमें हम रखते हैं, अगर मैं x बराबर 0 रखूंगा, 0, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, लेकिन -5 बच जाएगा, तो -5 आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। x बराबर 1 रख के देखते हैं, यदि हम x बराबर 1 ले रहे हैं तो रखो इसमें 1, तो मैं भी रख लेता हूँ, अगर सही होगा नहीं चाहते हैं 1 का रखो, तो 1 का क्यूब -3 इंटू 1 का स्क्वायर, फिर माइनस का 9 इंटू 1 और -5, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 -3 आएगा, और यहाँ पर माइनस का 9 माइनस का 5। तो तुमने देखा ये सब माइनस में है, तो जब माइनस में सारे आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि 0 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूँगी, x बराबर कितना लेता हूँ, x बराबर -1 रख के देखते हैं, x बराबर -1, यहाँ पर लिखेंगे यदि x बराबर -1, तो -1 इसमें रखेंगे तो p -1 इक्वल टू -1 का क्यूब और -3 इंटू -1 का स्क्वायर और -9 इंटू -1 और -5, तो रख दिया। यहाँ 1 का क्यूब -1, यहाँ पर स्क्वायर प्लस माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 9 और माइनस का 5, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो, ये भी माइनस में 5, माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस का 1, -1 -3, माइनस का 4 और -5 में माइनस का 9, तो -9 और प्लस का 9 पहले से था, तो 0 आ गया। तो यहाँ पर जब 0 किसको, x -1 पर 0 हुआ ना, तो x इसको इधर बुलाओ, तो +1, ये क्या होगा, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। जब ये इसका एक गुणनखंड है तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, इस x + 1 का इसमें डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आएगा आंसर, आएगा, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं क्योंकि आपको समझ में आ गया ना इसे कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा डिवाइड करते हैं इस तरह से, ये किसको, इसको तो यहाँ पर रखना पड़ेगा, x³ माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस 5 में हम किसका, x + 1 से डिवाइड करेंगे। तो ये लो x + 1 से डिवाइड करना है, आपको आता है डिवाइड करना, x है या x स्क्वायर है, x³ है, x का डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर बार जाएगा, तो x स्क्वायर यहाँ पर रखेंगे, x स्क्वायर का वापस से दोनों मल्टीप्लाई, इसमें करोगे तो x³ आएगा, इसमें कराओगे तो प्लस का x स्क्वायर आएगा, ये लो घटा देंगे, साइन बदल जाएगा, यहाँ पर माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 9x और माइनस का 5 वैसे उतर आएगा। अब आप देख रहे हो ये माइनस में है, ये प्लस में, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, और डिवाइड करोगे तो एक x कट जाएगा, मतलब 4x बचेगा, तो 4x यहाँ पर रख देंगे, तो वापस इसमें तो माइनस का 4x स्क्वायर, आगे कराओगे तो माइनस का 4x, माइनस का 4x घटाएंगे तो ये प्लस, ये हो जाएगा माइनस, प्लस हो जाएगा, ये भी ये कट जाएगा, ये घट जाएगा, तो माइनस का 5x बचेगा, और ये माइनस का 5, ये भी प्लस माइनस में, ये प्लस में, तो प्लस और माइनस माइनस होगा, डिवाइड करोगे x का, इसमें जब x का डिवाइड करोगे x कट जाएगा, मतलब 5 बचेगा, 5 का इसमें मल्टीप्लाई तो माइनस का 5x, आगे कराओगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, घटा देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी कट जाएगा बच्चों, ये भी कट जाएगा, 0 आ गया। इसका मतलब जो हमारे पास भागफल आया वहीं से दो गुणनखंड निकल के आएंगे, तो उसके आगे का क्रिया मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है ना। ये उसकी देखो, इसी के नीचे इसको करना है, फिर इसी के नीचे आपको करना है जो करने वाला हूँ, क्या, x स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस 5, ठीक है ना, इसको उसी के नीचे करना है, तो x स्क्वायर 5 है, यहाँ पर 1 है, तो 5 1 कम 5, 5 के ऐसे दो खंड करना है, घटाने पर 4 आना चाहिए, यानी कि सीधे सीधे ये माइनस का 5x और प्लस का x ही बन जाएगा, -5, इसमें से कॉमन x, तो x -5, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन ले लो बच्चों, तो x -5, आप देख रहे हो यहाँ से कि फिर से x -5 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, बचेगा x + 1, ठीक है। अब मुझे तो यहाँ से 2 मिल गए, यहाँ पर लिखेंगे गुणनखंड इक्वल टू, तो मेरे पास 3 गुणनखंड आए, एक गुणनखंड यहाँ से आया था जो हमने माना था अपने से x + 1 करके, और 2 गुणनखंड यहाँ से, एक x + 5 मतलब x -5 है, x -5 और एक है x + 1, तो ये जो आंसर आया हमारे पास, ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बताइए आपको कहां पर दिक्कत हुई, आपको क्वेश्चंस में कहां पे प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। कितना प्यार से हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, और आप लोग कह रहे हो कि नहीं भैया क्वेश्चन तो बहुत कठिन है। क्वेश्चन कुछ भी नहीं कठिन है, बस थोड़ा सा मेथड बड़ा है,
जब बड़ा है क्वेश्चन तो नंबर भी बड़ा आएगा, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से किया जाएगा वरना गलत भी हो जाएगा। अब आइए एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए हम होमवर्क दे देते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वरना आप कहोगे कि सर जी सब छुड़वा ही देते हैं। सब में एक एक कोई क्वेश्चन दिया हूँ, इसलिए ये वाला भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये वाला आपके लिए होमवर्क है, आप लोग इसे अपने से करोगे। तीसरा चौथा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इसमें भी 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 है। 2y³ प्लस वाई स्क्वायर, 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। सही लिखा या गलत लिखा? माइनस 2y स्क्वायर 2y³ माइनस वाई स्क्वायर 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 2y, फिर क्या है आगे माइनस का 1 है, मैंने प्लस का 1 लिया है, तो यहाँ पर जो है माइनस का 1 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का, आइए इसको भी गुणनखंड करते हैं, वही काम करना है। ये लास्ट क्वेश्चन था चौथा, ठीक है ना, आपको इसको करना है। अंतिम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है उसमें का पार्ट, ठीक है। इसी के साथ ही एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाएगी। तो लाइक कर देना वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो। हम इसमें x बराबर पहले 1 लेते हैं, हाँ, क्योंकि जीरो रखने पर नहीं दे सकता, जीरो ये भी जीरो ये भी जीरो, लेकिन 1 बच जाएगा माइनस का। तो हम x बराबर 1 रखते हैं, y बराबर, इसमें y है तो y बराबर 1 लेंगे, ठीक है। इसको चाहो तो आप px लिख सकते हो, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप px लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है। अब y बराबर 0 लेने पर या रखने पर लिख देना ऐसे, y बराबर 0 रखने पर रख दो y बराबर 0, तो यानी कि मतलब p1, तो p1 इक्वल टू इधर भी 2 इंटू 1 का क्यूब कर देंगे प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 1, मतलब कि 2 बचेगा, यहाँ पर प्लस का 1 बचेगा, यहाँ पर माइनस का 2 माइनस का 1। आप क्या देख रहे हो, ये माइनस का 2 ये माइनस का 1 प्लस का 1, जीरो आ गया ना। तो जो जीरो आ गया तो यहाँ पर हम जीरो किस में रखे हैं, y बराबर 1 लेने पर, तो y इधर इसको लाओ, तो y इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा, ठीक है ना। जब ये इसका एक गुणनखंड होगा तो x y माइनस 1 को इसे हम डिवाइड करेंगे तो दो गुणनखंड वहां से मिल जाएंगे, तो इसके आगे करिए इधर होगा शुरू, इसका y माइनस 1 का डिवाइड करेंगे किसमें, इसमें 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 में। आइए डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर y स्क्वायर में डिवाइड करोगे y³ में तो एक y कम हो जाएगा और 2y स्क्वायर बचेगा, माइनस प्लस में, ये भी प्लस में तो प्लस में ही आएगा, मल्टीप्लाई में करोगे तो 2y³ आएगा, आगे करोगे तो माइनस का 2y स्क्वायर, तो माइनस का 2y स्क्वायर, है ना। यस, अब हम घटाएंगे प्लस हो जाएगा, माइनस से कट जाएगा, प्लस का 2y स्क्वायर में एक y स्क्वायर 3y स्क्वायर हो जाएगा, 3y स्क्वायर और माइनस का 2y और माइनस 1, ठीक है। उसके बाद देखो ये भी प्लस में ये भी प्लस में तो प्लस में आएगा, डिवाइड करोगे y से तो एक y कट जाएगा, 3y बचेगा, 3y का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3y स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें भी होगा माइनस का तो माइनस का 3y हो जाएगा, घटाने पर साइन बदल जाएगा, ये कट जाएगा, 3y से ये 2y घट जाएगा, मतलब सिर्फ y बचेगा और माइनस का 1 बचेगा, प्लस में है ये भी प्लस में तो प्लस बाहर ही जाएगा, y को y में डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 का इन दोनों मल्टीप्लाई होगा तो y माइनस 1 ही आएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस से ये भी प्लस, ये कट जाएगा ये भी कट जाएगा, जीरो आया, सिंपल जीरो आया। तो जो ऊपर हमारे पास आया था क्या कि 2y स्क्वायर प्लस का 3y प्लस 1, इसी को हमें क्या करना होगा, तो 2 और 1 का 2 1 कम 2 होता है तो 2y और प्लस का y लेना पड़ेगा और प्लस 1, अब इन दोनों में कॉमन है 2y, तो बचा क्या बच्चों, y बचेगा, यहाँ से प्लस का 1 बचेगा, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन ले लो तो y प्लस 1 बचेगा, फिर से दोनों में से एक में y प्लस 1 आ जाएगा और एक में बचेगा 2y प्लस 1 हो जाएगा, ये आ गया। उसके बाद मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर लिखेंगे गुणनखंड इक्वल टू, गुणनखंड इक्वल टू क्या होंगे गुणनखंड, एक तो हमारा यहाँ से आया था यानी y माइनस 1, फिर यहाँ से दो आए हैं एक y प्लस 1, उसके बाद एक आया 2y प्लस 1, 2y प्लस 1, तो हमारे पास जो ये आंसर आया है प्यारे बच्चों, जो आंसर आया है ये क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बताइए आपको कहाँ पर दिक्कत हुई, y प्लस 1
y माइनस वन और 2y+1। यस, आंसर हमारा एकदम सही है। बहुत ही प्यार से हमने इस एक्सरसाइज को फिनिश कर लिया है मात्र 54 मिनट 51 52 53 सेकेंड में। क्या बात है। अब आपकी बारी है। क्वेश्चन कहाँ समझ में नहीं आया उसके बारे में बताइए, ठीक है, और आपको वीडियो कैसे लगी उसके बारे में बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना, ताकि आपको ऐसे वीडियोस देखने को मिलती रहें और आप ऐसे ही आगे मुस्कुराते हुए पढ़ते रहें हमारे साथ, ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।